वेलकम बैक जनाब एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। ब्रेक से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम इस सेगमेंट में क्या करने वाले हैं, बट वो लोग जिन्होंने हमें अभी भी ज्वाइन किया उनको मैं बताती चलूँ कि मोटापा एक बीमारी है। नो डाउट इट्स अ फिजिकल, ये एक डिजीज है, एक बीमारी है, जिस्मानी बीमारी है, लेकिन हम इसको हमेशा जिस्मानी बीमारी के साथ रिलेट करते हैं कि अगर आपको मोटापा होगा तो आपको फ्ला मसला हो जाएगा, जिस समय आपकी ये हो जाएगा, आपको दीगर बीमारियां लग जाएंगी आप। लेकिन इसके साथ साथ हमने हमेशा देखा है कि जो अफराद जिनका वेट गेन होता है वो हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस में दिखाई देते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हमें हमेशा कम दिखाई देता है, वो गैदरिंग पे, शादी पे जाने से अवॉइड करते हैं। अच्छा, ड्रेसेस के मामले में भी बड़े चूजी होते हैं, लोगों के सामने खाते हुए भी उनको होता है कि शायद कोई हमें जज करे, फिर आसपास के लोग भी बहुत टीज करते हैं। तो क्या ये आपको एक मेंटल स्ट्रेस की तरफ धकेल रहा होता है, या कोई जहनी बीमारी भी इससे बढ़ रही होती है, या हम एंटी सोशल हो रहे होते हैं? इन सारे एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात एंड फिटनेस एक्सपर्ट मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। यस, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुदस्सिर, मोटापा वाकई ही क्या एक नफ्सियाती दबाव की तरफ हमें धकेल रहा होता है? जी बिल्कुल, जहाँ जहाँ हम कहते हैं कि जिस्मानी बीमारियाँ या बीमारियों की एक माँ है, इसी तरीके से जो जहनी बीमारियाँ हैं वो बहुत सारे ऐसे सोशल एस्पेक्ट होते हैं। आपने देखा जो जितने लोग हैं जो ओबीस हैं, जो ब्रॉड है, मैं उनके लिए मोटा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। अच्छा। इस वजह से ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। लेट्स सपोज एक लड़की है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो कहीं शॉपिंग पे जाती है। अब शॉपिंग पे जो लड़कियां उनको कपड़े दिखा रही हैं, वो कर रही, वो उनको अगर ये बोलेंगे आपको तो एक्स्ट्रा लार्ज आएगा, ठीक है, और लिटरली वो अगले दिन घर जाके रोती हैं कि यार उसने हमें ये कहा था, वो भी से बुली होती हैं। अच्छा, बहुत सारी बातें होती हैं। यस, घर में अगर आप किसी गैदरिंग पे और खाना तो ये तो सारा खाना खा जाएगी, ओहो, ये सबसे गाड़ी में अगले फ्रंट सीट पे आप बैठ जाओ, ओहो हो, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये उस बंदे को बेसिकली जो ओबीस बंदे का मेल या फीमेल का माइंडसेट होता है ना, वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो डिनाइल फेज के अंदर होते हैं, आप उनको कहते हो लेकिन वो कहते हैं हम मोटे नहीं हैं, एंड वी आर फाइन, वी आर हेल्दी, हम ऐसे और हम ऐसे ही रहेंगे और हम खाएंगे। ये पेशेंट उसकी डीपर जो इनसिक्योरिटी अंदर से वो ये है कि मुझे ये ना बोलो। अच्छा, अंदर से वो भी उतना ही सेंसिटिव है? उतना सेंसिटिव है, लेकिन जो उसका डिनाइल फेज है ना, जो शील्ड है, वो डिनाइल फेज में है। फिर जो नेक्स्ट स्टेज आती है कि आपने किसी को बोला कि तुम मोटे हो, वो सप्रेशन स्टेट के अंदर है। वो स्टेज ये वाली होती है कि उन फीलिंग्स को दबा रहा है, वो आपसे बात सुनेगा जाके और खाएगा कि मैं तो मोटी हूँ, मैंने तो पतले ही नहीं होना। ये सेकंड स्टेज आ गई। थर्ड स्टेज ऐसे लोगों की ये होती है, वो फाइट स्टेज होती है। आपने किसी को बोला मोटे हो, सब अब मीठा खा रहे हो फैमिली में, आपकी वाइफ या आपका पार्टनर आपको बोलेगा, ये जो इशारा है ना, इवन वो अगले को अंदर से डैमेज कर देगा। वो कहेगा क्यों, मैं और खाऊंगी। वो कोई डाइट करी थी, फॉलो करी थी। जो ओबीस बच्चे भी होते हैं, yes. जो शदीद मोटापे का शिकार बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, क्योंकि एक सेंसिटिव एज होती है, समझ भी नहीं होती, नुकसान का भी नहीं पता होता, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है काइंड ऑफ, क्योंकि वो समझ भी नहीं पा रहे होते कि पेरेंट्स क्यों मना कर रहे हैं। मैं अपने ना जितने भी मेरे पास क्लाइंट पेशेंट्स आते हैं सबको एक रिक्वेस्ट करूँगा, पेरेंट्स को स्पेशली, जिन पेरेंट्स के यहाँ बच्चे थोड़े से ओबीस हैं, जिन पेरेंट्स के यहाँ दादा दादी भी रहते हैं जॉइंट फैमिली, जिन पेरेंट्स के यहाँ अगर पेरेंट्स भी ओबीस हैं, तो घर की टेबल के ऊपर ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग फूड, ड्यूरिंग ईटिंग और मीटिंग, आप फैट का वर्ड बिल्कुल ना यूज़ करें। आप मोटे का वर्ड कि ये खाओगे तो मोटे हो जाओगे। अगर आप ओवर ईटिंग या फूड को वेट के साथ जो डेली आप कर रहे हो तो बच्चों के अनहेल्दी ये, लेकिन जब ये डायरेक्ट वर्ड यूज करते उन बच्चों के यहाँ आप बॉडी शेमिंग, ईटिंग डिसऑर्डर के बिहेवियर ट्रिगर कर रहे होते हो। वो अंदर से अगर लेट्स सपोज एक कपल है या फैमिली, वो बहुत कॉन्शियस है डाइट के मामले में, ठीक है, और वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो डाइट भी कर रहे हैं, एंड दे आर वेल मेंटेन्ड। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि वो डाइट हेल्दी है या अंदर से वो कितने हेल्दी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने स्लिम दिख रहे हैं, लेकिन वो बच्चों के अंदर वही एक्सपेक्ट करेंगे, और बच्चों को वो फिर मना कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बच्चे दादा दादी, फुफ्फू, चचा चाची के पास जाके बाहर से खाने मंगवा के उनसे लव रिसीव कर रहे होंगे। अच्छा मुदस्सिर, यहाँ पे ये भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी स्टेज होती है when one become anti social, या वो बाइकट कर देता है
पार्टीज का, बर्थडेज का, वेडिंग का, कि भाई हमें नहीं अब जाना। तो ये भी एक स्टेज आती भी, है ऐसे बिल्कुल, लोगों पे, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा होता कि जब हमने बाहर जाना है तो हम क्या पहनेंगे और कैसे लगेंगे। देखिए, इसका सबसे पहले एंगल है, अगर कोई लड़की स्लिम भी है या मोटी है, मोटापा है, आप शीशे में देखें, व्हेन यू लुक इनटू द मिरर योरसेल्फ, सबसे पहले क्या थॉट आता है? वन क्वेश्चन आपका। मुझे आता है आई एम लुकिंग गुड। यस, ठीक है, लेकिन 90% लड़कियां जो स्लिम होती हैं उनको भी लगता है वी आर फैट। अपना उनका सेल्फ जो मिरर होता है ना, और ये self- यूजुअली ये थॉट मुझे भी आता है कभी समटाइम आता है, हमें ठीक भी है? आता और है। इमेजिन करें कि जो लोग हाईली ओबीस हैं, वो अपनी आप को कितना सेल्फ डाउट डेली क्रिटिसाइज कर रहे होंगे। Oh, yes. उनका They don't कॉन्फिडेंस, take pictures. ये डोंट पिक्चर, सेल्फी नहीं लेनी। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो कि अपने बच्चों की बर्थडेज के ऊपर पिक्चर्स नहीं लेते, या हस्बैंड के साथ फैमिली, क्योंकि दे फील लाइक वी आर फैट एंड फैट इज अ फीलिंग, फैट इज फीलिंग इज लाइक अ शेम। तो वो जब वो पिक्चर नहीं लेते, उनका कॉन्फिडेंस अंदर से तबाह हो रहा है, वो खुद अपने कॉन्फिडेंस को क्या कर रहे हैं? दबा रहे हैं। जब आप खुद डेली शीशे के अंदर देख रहे हैं कि यार मैं अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि मैं कैमरे पे आज मेरे चीक्स बाहर आए, क्योंकि मेरी डबल चिन बाहर आ गई है, क्योंकि मेरे लव हैंडल्स बाहर आए हुए हैं, मैं तो मोटी हूँ, राइट? जब आप डेली ये अपने साथ बात करेंगे तो इमेजिन करें कि वो डेली अपने अंदर दबा रहे अच्छा हैं। मुदस्सिर, ये तो हमने मसले को हाईलाइट किया, हमने उसकी बात की। आई वांट कि हम इस मसले के साथ थोड़ा सा सोल्यूशन देके भी सेगमेंट को हम क्लोज करें। बिल्कुल। तो जो शख्स इसका शिकार है, जो एंटी सोशल है या जिसने बाइकट किया हुआ है सोशल गैदरिंग का, सबसे पहले तो हमें क्या करने की जरूरत है? यू हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ मिरर और आप कहेंगे नहीं आई एम गुड, और उसके बाद अपनी रेजोल्यूशन बनाएं। यस, देखें, जब आपने सामने मिरर में देखना है, हाँ। तो आपने ये वर्ड अपने साथ इस्तेमाल करने हैं। कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है कि यस आई लुक खूबसूरत, आई लुक प्रिटी, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, और ये डेली बेसिस नाउ आई हैव टू वर्क ऑन इट। यस, ठीक है। और ये अपने साथ शुड का वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं करना। शुड का मतलब आई शुड डू दिस, आई शुड बी लाइक दिस, I should work hard, like I should eat clean. Should is the killer of happiness. ये वो वाली बात है जो बच्चे के कल होमवर्क करूंगा, कल होमवर्क करूंगा, ठीक है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, यू नो, हम पेरेंट्स भी ये स्टाइल यूज करते हैं। शुड इज द आइडियल सिचुएशन, प्रैक्टिकल नहीं है। तो अपने साथ शुड नहीं यूज करना, जो सेल्फ प्रेजिंग वाले एलिमेंट्स है वो खुद यूज करना है। ये तो हो गया अपने साथ, अपनी स्ट्रेंथ। दूसरा आ गया आपका एनवायरनमेंट। अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि आपको बुली कर रहा है, और पेरेंट्स है, बच्चे हैं, फैमिली है, दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ बैठ के आप ये कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि आई नीड अ पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम। कोई एक बंदा ओबीस है, उसका अपना माइंडसेट भी अगर नेगेटिव है, इन्वायरमेंट भी नेगेटिव है, तो वो तो कभी चेंज नहीं होगा, वो डिनाइल में, फाइट फेज में रहेगा। उस बंदे को हमने रेडी करना है, विलिंग करना है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि यस आई एम ओबीस एंड आई नीड टू लूज वेट, नॉट आई शुड लूज वेट। जब ये स्टेज के अंदर आएगा, फिर वो हेल्प के लिए आएगा कि नहीं यार मुझे करना है, फिर उसकी हेल्प करें कि यस यू कैन लूज वेट एंड यू विल लूज वेट। आप उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो मेहनत कर रहे हो, यहाँ लोग 1 महीना डाइट करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये अंदर से उसकी वो उस मेहनत को मार देता है। ये नेगेटिव फीडबैक है। आप उसको हाँ यार बहुत अच्छा फर्क लग रहा है, अब तो स्लिम लग रहे हो। अच्छा, यहाँ पे हमारे यहाँ एक ये भी हमेशा फीडबैक मिलता है, अरे भाई ये बंदा तो ठीक ही नहीं हो सकता, Yes. अरे भाई इसने तो वेट गेन नहीं करना, अरे खाने की आदत देखिए।